मैं भगवती पांडे, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मी। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 हिंदी के संस्कृत विनोदिनी का द्वितीय पाठ सूक्ति मौक्तिकान। सूक्ति मौक्तिकान माने सूक्ति रूपी मोती। सूक्ति मतलब कुछ ऐसी उक्तियाँ, सुधन उक्ति यानी कि कुछ सु माने अच्छा, उक्ति मतलब कथन, अच्छे विचार रूपी मौक्तिकान मतलब मोती। पाठ परिचय। बालकों के जीवन में सत्प्रेरणा तथा सदाचरण व राष्ट्रभक्ति आदि सद्गुणों के विकास के लिए प्रस्तुत पाठ का निर्माण किया गया है। इन सूक्तियों का प्रयोग दैनंदिन लोक व्यवहार में देखा जा सकता है। इनके प्रयोग से भाषा मधुर, परिष्कृत, प्रभावनी तथा प्रेरणाप्रद हो जाती है। अतः संस्कृत वाङ्मय के विभिन्न ग्रंथों, वेदों व पुराणों से सूक्तियों का चयन कर प्रस्तुत पाठ संकलित किया गया है। प्रस्तुत पाठ में संकलित सूक्तियों से बालक बालिकाएं भावी जीवन के लिए पाथेय प्राप्त कर सकें, यही इस पाठ का उद्देश्य है। यानी कि कुछ शब्द आए हैं इसमें, जैसे दैनंदिन यानी कि दैनंदिन माने प्रतिदिन के, लोक व्यवहार माने व्यवहार में आने वाला। दूसरा शब्द आया इसमें वाङ्मय। वाङ्मय का तात्पर्य होता है साहित्य। तो इन सूक्तियों को विभिन्न संस्कृत के ग्रंथों से, वेदों और पुराणों से संकलित करना माने एकत्रित किया गया है। देखिए, एकः एव जगत सृष्टा। जगत सृष्टा यानी कि जगत की सृष्टि करने वाला एक ही ईश्वर है। श्री रामानंद दिग्विजय के 17वें अध्याय का 47वें श्लोक से सूक्ति ली गई है। दूसरी सूक्ति है ऐक्यम महीयो बलम अस्ति लोके। लोके, लोके माने संसार में, ऐक्यम माने एकता, महीयो माने बहुत बड़ा, महान, बलम माने बल, अस्ति माने है। यानी कि संसार में एकता सबसे बड़ा या सबसे महान बल है। यह जनविजय नामक ग्रंथ से लिया के 4थे अध्याय के 26वें श्लोक से लिया गया है। तीसरा है गुणी विजानाति गुणान न निर्गुणम। गुणी माने गुणी, विजानाति जानते हैं, गुणान माने गुणों को, न निर्गुण माने बिना गुणों वाला नहीं। यानी कि जो व्यक्ति, गुणवान व्यक्ति ही दूसरों के गुणों को जान सकता है, नहीं न कि निर्गुण व्यक्ति दूसरों के गुणों को समझ सकता है। यह भीष्म चरित्र के 5वें अध्याय के 26वें श्लोक से लिया गया है। देशभक्तो निज प्राणान मन्यते यस तृणोपमान। देशभक्तो माने देशभक्त, निज प्राणान माने अपने प्राणों को, मन्यते माने मानते हैं, यस तृणोमान माने तिनके के समान। देशभक्त अपने प्राणों को तिनके के समान मानते हैं। मनोहरति कश्यम सताम न वाणी। मनोहरति माने मन को आकर्षित करता है, कश्य माने किसके, न माने नहीं, सताम माने सज्जनों की, वाणी माने बातें। यानी कि सज्जनों की वाणी या सज्जनों की बातें किसका मन नहीं हरती, अर्थात सभी का मन हरती हैं। न धर्मवृद्धेषु वयम समीक्ष्यते। न धर्मवृद्धेषु, न माने नहीं, धर्मवृद्धेषु माने धर्म में वृद्धों की, वयम माने आयु, समीक्षते माने समीक्षा की जाती है, अर्थात जो ज्ञानी व्यक्ति होता है उसकी आयु यानी कि उम्र की गणना नहीं की जा सकती, अर्थात कोई भी व्यक्ति, छोटे बड़े उम्र वाला कोई भी विद्वान हो सकता है। अगला है गुणत पूज्यते लोके मानवो न तु जन्मतः। गुणतः माने गुणों से, पूज्यते पूजा जाता है, लोके माने संसार में, मानव माने मनुष्य, न तो जन्मतः माने न तो जन्म से, अर्थात मनुष्य संसार में अपने गुणों से पूजा जाता है, न कि जन्म लेने से। यह हमने वहाँ 9th में कबीर वाले दोहे में भी पढ़ा था, ऊंचे कुल का जन्मिया वाला, उसी से तात्पर्य रख रहा है बेटा ये। ब्रह्मचर्य ही संसेवते सोह अमरः। ब्रह्मचर्य ही, जो ब्रह्मचर्य का संसेवते मतलब पालन करेगा, सह अमर, वह व्यक्ति अमर होगा। किम अरिभिः क्रोधो अस्ति चेद देहिनाम। किम अरिभिः, किम माने क्या, अरिभि माने शत्रु, शत्रुओं की क्या आवश्यकता है, क्रोधो अस्ति माने क्रोध, जिसके देह मतलब शरीर में, जिसके शरीर में क्रोध है उसको दुश्मनों की या अरि की या शत्रुओं की क्या कमी, अर्थात उसका क्रोध ही उसका सबसे बड़ा शत्रु है। अगला है हितम मनोहरी च दुर्लभम वच। हित मन को हरने वाले दुर्लभ वचनों को बोलो।
अगला है शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। खलु माने निश्चित ही, धर्म साधन माने धर्म का साधन। शरीरम आद्यम, शरीर है, आद्यम माने पहले, यानी शरीर ही धर्म साधन करने का पहला माध्यम है। यानी यह कहा गया है कि स्वस्थ रहना आवश्यक है, तभी सारे धर्म का तात्पर्य है अपने जीवन के कोई भी कार्य को व्यक्ति जो उसकी उम्र के अनुसार जो कार्य हैं उस कार्य को व्यक्ति तभी कर सकता है जब उसका शरीर स्वस्थ होगा। अर्थात शरीर को निश्चित ही धर्म की साधना करने के लिए शरीर ही प्रथम है, यानी कि शरीर को ही महत्व दिया गया है कि शरीर स्वस्थ होगा तो तभी विद्यार्थी पढ़ पाएंगे, बड़े अपना काम कर पाएंगे, जिसका जो भी कार्य है वो अपना कार्य कर पाएंगे। नहीं प्रतिज्ञा प्रकुर्वन्ति वितथाम सत्यवादिनः। जो सत्यवादी होते हैं वह प्रतिज्ञा नहीं करते। सत्यवादी व्यक्ति प्रतिज्ञा नहीं करते। इनकी संस्कृत में ही व्याख्या दी गई है, जैसे हमने पहले ऊपर पढ़ा, जगत संसारस्य सृष्टा निर्माता एक एव ईश्वर अस्ति। संसार का निर्माण करने वाला एक ही ईश्वर है। एकतायाम बलम एवं सर्वोत्तम बलम अस्ति लोके। संसार में एकता का बल ही सर्वोत्तम बल है। गुणी पुरुषः एवं गुणा जानति गुण रहितम न। गुणवान व्यक्ति ही गुणों को जानता है, गुण से रहित व्यक्ति गुणों को नहीं जानता है। देशभक्तम निज प्राणाम तृणान्विव तुच्छम मन्यते। देशभक्त अपने प्राणों को तिनके के समान तुच्छ मानते हैं। सज्जनानाम वाणी कश्य मनः न हरति, अर्थात सर्वेषां मना च हरत एव। सज्जनों की वाणी किसका मन नहीं हरती, अर्थात सभी का मन हरती है। धर्म वृद्धाराम वयः आयु न गण्यते। धर्म में वृद्धों की अर्थात ज्ञानी व्यक्तियों की उम्र नहीं गिनी जाती है। मानव संसारे गुणे पूज्यते न तो उच्च कुले जन्मतः ग्रहणात्। मानव संसार में अपने गुणों से पूजा जाता है, न कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से। यह 25 वर्षाणि यावत् ब्रह्मचर्य व्रतस्य पालन करोति स अमरः। जो व्यक्ति 25 साल तक 25 साल तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेगा वह अमर है, क्योंकि तुम्हें पता है 4 बताए गए हैं। 25 साल तक शिक्षा लेता है व्यक्ति, इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन करना आवश्यक है। अगला है मनुष्याणाम यदि अंतः क्रोध अस्ति तर्हि शत्रुभिः की प्रयोजनम। यानी कि मनुष्य के अंदर में अगर क्रोध है तो उसमें उसको शत्रुओं से क्या प्रयोजन था, उसके अंदर ही उसके शत्रु हैं। कल्याणकारिणी मनोहरिणी च वाणी दुर्लभ। कल्याण करने वाली और मन को हरने वाली वाणी दुर्लभ है। सर्वेषां कार्याणाम धर्माणाम साधन स्वरूपम शरीरमेवं प्रथमम इति। सभी कार्य और धर्मों के साधन के रूप में शरीर ही प्रथम है। सत्यवादीन जना या प्रतिज्ञा कुर्वन्ति ता अन्यथा न कुर्वन्ति तस्य आचरण कुर्वन्ति एव। सत्यवादी व्यक्ति जो या तो प्रतिज्ञा नहीं करते हैं, अगर करते हैं तो उसका आचरण करते हैं।